हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 करेंगे वाटर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने जो है वाटर के महत्व के बारे में समझना है। और वाटर का महत्व या किसी भी चीज़ का महत्व हमें तभी समझ आता है जब हमारे पास उस चीज़ की कमी हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं, सपोज फॉर सम रीजन योर फैमिली गेट ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर ए वीक। सपोज करिए कि आपकी फैमिली को एक वीक के लिए केवल 1 बाल्टी पानी मिलता है, तो वो जो है अपना जीवन कैसे यापन करेगी उस 1 बाल्टी पानी में। मतलब है कि हमें जो है रोजमर्रा के जीवन में अपने कपड़े भी धोने होते हैं, बर्तन भी धोने होते हैं, नहाना भी होता है, घर की सफाई भी करनी होती है। तो इन सारे कामों के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। और अगर हमें पर्याप्त सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलेगा तो हम ये सारे अपने काम कैसे करेंगे। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मेनी एक्टिविटी फॉर विच वी यूज वाटर। ठीक है, और जो है कि हमारा जो है पानी पीने के अलावा भी हमें पानी की बहुत सारी यूज होती है। जैसे कि नहाना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्यक्ति नहा रहा है, कपड़े धो रहा है, पानी भर रहा है। ठीक है, हाउ मच वाटर डू वी यूज। देखिए, हम एक एक्टिविटी करेंगे कि हमें जो है एक दिन में कितने वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए इस एक्टिविटी में हम जो है ये सारी चीज़ें लिख लेंगे, जैसे ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल, वॉशिंग क्लॉथ, टॉयलेट के लिए, क्लीनिंग फ्लोर एंड एनी अदर्स के लिए। ठीक है, और इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है। तो हम एक दिन में अपने इन सारे कामों के लिए जितना वाटर यूज करते हैं उन सबको ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कि कितना बकेट वाटर हमें एक व्यक्ति पे रोज चाहिए। और अगर हम उसी को 365 दिन से 365 से यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारे पास ये कैलकुलेशन भी आ जाएगा कि हम जो है 365 डेज मीन्स कि 1 ईयर में कितना वाटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग के लिए एक जो पर्सन होता है मिनिमम कुछ नहीं तो वो 10 गिलास पानी तो पीता ही होगा। ब्रशिंग के लिए 1 गिलास पानी यूज होता है। बाथिंग, नहाने के लिए 1 बकेट और कभी कभी 2 बकेट ऑफ वाटर लग जाते हैं। वॉशिंग यूटेंसिल्स को धोने के लिए अगर ज़्यादा बर्तन होंगे तो 2 बकेट लग जाएंगे, अगर कम बर्तन होंगे तो 1 बकेट लग जाएंगे। वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोते हैं तो उसमें 2 बकेट तो लग जाते हैं। टॉयलेट के लिए भी 1 बकेट लग जाते हैं। क्लीनिंग फ्लोर के लिए 1 बकेट लग जाते हैं और कुछ मिसलेनियस में 1 बकेट। तो इस तरह से आप जोड़ देते हैं अगर तो 10 बकेट तो एक पर्सन पे एक दिन का आ जाएगा। तो 1 ईयर का ऐसे जोड़ लीजिए। और फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड करता है, अगर एक पर्सन एक दिन में 10 बकेट ऑफ वाटर यूज करता है और अगर फैमिली में 3 मेंबर हैं तो 30 बकेट हो जाएगा, 30 बकेट। और इसी तरह से एक दिन का अगर एक फैमिली का 30 बकेट पानी यूज होता है, वाटर यूज होता है, तो 365 डेज में कितना बकेट यूज होगा ये भी आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है वाटर की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे देखा जाए तो जल ही जीवन है, जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है। इतना महत्वपूर्ण है वाटर हमारे जीवन में। You may now get an idea of the amount of water needed by your village or town in a year। और इस तरह से आप जो है एक आइडिया लगा सकते हैं कि एक फैमिली को अगर एक साल में कितने वाटर की ज़रूरत है, तो पूरे टाउन को, पूरे शहर को या गांव को कितनी ज़रूरत होती होगी। ठीक है, आप आइडिया तो लगा सकते हैं। बुझो वंडर वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर और अदर रीजन वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ डू दे मैनेज। बुझो को ये आश्चर्य हो रहा है कि हमारी कंट्री के हर जगह पे, हर एरिया में जो लोग रहते हैं, क्या उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है या नहीं मिलता है, या फिर कम मिलता है, तो वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो भी एरिया हो हमारे भारत का, जिस भी एरिया में कोई लोग रहते हैं, उनको जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर लगभग हर एरिया में मिल जाता है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो कि पठारी हैं या मरुस्थली हैं, मीन्स कि जहाँ डेजर्ट है और पहाड़ है,
स्टोन्स हैं, माउंटेन्स हैं, वहाँ पे वाटर थोड़ा कम मिलता है, तो वो लोग जो है कम वाटर में अपना जीवन यापन करने की आदत डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाए। यू हैव लिस्टेड ए नंबर ऑफ एक्टिविटी फॉर विच यू यूज वाटर। डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड टू एक्टिविटी लाइक दिस? वी यूज wheat, rice, pulses, vegetables and many other food item every day. हम जो है हर रोज बहुत सारे फूड आइटम यूज करते हैं। We know that some of the fiber that we use for making fabric come from plants. ठीक है, हम जो कपड़े बनाने के लिए यूज करते हैं फैब्रिक को, वो भी प्लांट से आते हैं। Is water not needed to grow this? ठीक है, तो क्या हमें वाटर की जरूरत नहीं होती है इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए? कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूज ऑफ वाटर? वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज। मीन्स कि इंडस्ट्री में जो भी चीजें बनती हैं हमारे खाने पीने की या हमारे यूज करने की, उन सबको बनाने में वाटर की जरूरत पड़ती है। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज बट आल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। मीन्स कि बच्चों, आप ये समझ सकते हैं कि हमें जो है वाटर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हमें रोज़ की एक्टिविटी के साथ साथ हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, मीन्स कि आप जो भी घर में चीज़ें यूज करते हैं, उन सबको बनाने के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे है पहली वांट टू टेल यू दैट अबाउट 2 ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे पहली ये कहना चाहती है कि हम जो बुक से पढ़ रहे हैं उसमें कुछ नहीं तो 100 पेज तो होंगे मिनिमम, उससे ज़्यादा ही होंगे। तो एक पेज को बनाने के लिए 2 ग्लास ऑफ वाटर यूज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि वाटर जो है हमारे लिए कितना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं तो वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे बच्चों कि हम जो है ये जो वाटर यूज करते हैं ये हम कहाँ से हमें मिलता है। तो ये जो वाटर हम यूज करते हैं ये हमें रिवर से मिलता है, स्प्रिंग से, पॉन्ड से, वेल से या फिर हैंड पंप से। ठीक है, तो ये वाटर जो है हमें रिवर से मिल सकता है, स्प्रिंग से, पॉन्ड से, वेल से या हैंड पंप से। सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप। ठीक है, और कुछ लोग जो है वाटर को टैप से प्राप्त करते हैं, जैसे कि ये टैप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जैसे कि कोई भी टाउन होता है, कोई भी टाउन होता है और वहाँ पे जो बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ पे बिल्डिंगों में फ्लैट होते हैं, फ्लैट में टैप ऐसे लगे होते हैं, यहाँ से पानी हम लेते हैं। तो ये जो वाटर आता है ना टैप में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है कोई रिवर है या लेक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक इंजन लगा रहता है और यहाँ से वाटर ये खींच के सप्लाई करके यहाँ पे टंकियों में भर दिया जाता है। और जब टंकियों में भर दिया जाता है उसके बाद जो है ये वाटर पाइप के थ्रू हर फ्लैट में जाता है। तो यहाँ पे है वाटर इन टैप कम फ्रॉम रिवर, लेक्स और वेल। ठीक है, तो हमारे घरों में जो सप्लाई का वाटर आता है वो भी जो है कि रिवर से ही आता है, लेक मीन्स के झरने से या कुएं से या बोरवेल से। ठीक है, या मिट्टी के नीचे जो पंप लगा के पानी खींचते हैं हम, वो वेल्स होते हैं या बोरवेल्स होते हैं। Each of us may be getting water into our home in different way, but finally all of us get water from the same sources such as the pond, lake, river and wells. We have discussed some of the sources of water. Where does the water come from to fill this pond, lake, river and wells? ठीक है, इन पॉन्ड को, लेक को, रिवर को और वेल को भरने के लिए पानी कहाँ से आते हैं? Bujo wants you to imagine a day in your life when water supply through tap is not available, so you have to fetch it yourself from a far away place. Would you use the same amount of water as on any other day?
बुझो कहती है कि अगर सपोज करो, कल्पना करो कि अगर आपके जीवन में एक दिन ऐसा हो जब आपके घर में पानी नहीं आ रहा हो और ये पानी आपको कहीं दूर से जाके लेके आना पड़े खुद से ही, तो क्या आप उतना ही वाटर यूज करेंगे? तो मेरा तो आंसर होगा कि नहीं, हम जो है कम वाटर यूज करेंगे, क्योंकि हमें तब वाटर का महत्व समझ आएगा कि हाँ, हमें वाटर जो है कितनी मेहनत से मिलता है या फिर हमने कितनी मेहनत से लाया है। तो उसके महत्व को समझते हुए हम कम वाटर का यूज करेंगे। ओशन कवर ए मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि हमारी अर्थ का जो है कि मीन्स कि 3 हिस्सा वाटर से घिरा हुआ है और एक हिस्सा जो है उस पे सॉइल है या भूमि है। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ए ओशियन एंड सी। और हमारी अर्थ पे ज्यादातर जो वाटर है ना वो ओशियन में है और सी में है। द वाटर इन द ओशियन एंड सी इज हैज मेनी साल्ट डिसॉल्व इन इट। और हमारे ओशियन में और सीज में जो वाटर है वो जो है उसमें जो है बहुत सारी टाइप की साल्ट डिसॉल्व रहती है। द वाटर इज सलाइन, इसलिए वाटर सलाइन रहता है। सो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। ठीक है, इसलिए क्योंकि उसमें साल्ट डिजॉल्व है और वो वाटर सलाइन है, तो इसको हम डोमेस्टिक में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल यूज में नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। यू माइट हैव हियर्ड द फेमस लाइन ऑफ द पोएम रीम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर रिटन बाय एस.टी. Coleridge in 1798, water water everywhere nor any drop to drink। कि चारों तरफ पानी ही पानी है लेकिन हम उसमें से एक भी बूंद पानी पी नहीं सकते हैं। Here the poet has described the plight of the स्वाइलर ऑन ए शिप लॉस्ट इन द ओशियन। ठीक है, एक छोटी सी शिप थी जो कि ओशियन में खो गई थी और उसको जो है खो गई थी और उसको किनारे पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग गया और इसलिए जो है उसने ये फील किया था, ये महसूस किया था कि चारों तरफ वाटर ही है लेकिन फिर भी हम इसमें से एक बूंद भी नहीं पी सकते। एट ओशियन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंगली? मीन्स यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि क्या आपको पता है कि जो वाटर हम यूज करते हैं सप्लाई का, उसमें ओशियन वाटर का बहुत ही बड़ा योगदान है, लेकिन फिर भी आप वंडर करेंगे कि ये कैसे हो सकता है जब हम ओशियन वाटर को यूज नहीं कर सकते। तो हम आगे देखेंगे। आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज इज नॉट साल्टी, मेनी ऑफ अस लिव इन प्लेस फार अवे फ्रॉम द ओशियन। डज द वाटर सप्लाई इन these places also depend on the ocean? How does the ocean water reaches pond, lake, river and well? We supply us water. How come the water from these sources is not saline anymore? Means कि इन सोर्सों से जो वाटर आता है वो सलाइन नहीं आता है। जैसे कि रिवर से, लेक से, बोरवेल से, ये सब जो वाटर आते हैं सलाइन नहीं होते हैं। फिर भी इसका सोर्स जो है ओशियन है। वो कैसे है हम इसमें आगे समझेंगे। That is where the water cycle come in। अब इसको जो है हम वाटर साइकिल से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे वाटर साइकिल, डिसिपेयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। ठीक है, हाउ मेनी टाइम यू हैव नोटिस दैट वाटर spilled on the floor dries up after some time? The water seems to disappear. Similarly, water disappear from the wet cloth as they dry up. Water from wet roads, rooftop and the few other places also disappear after the rains. Where does this वाटर गो? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने कपड़ों को धूप में सूखने के लिए डाला हुआ है और ये सूख भी जाते हैं ड्यूरिंग क्लॉथ्स ड्राइंग ऑन ए क्लॉथ लाइन। ठीक है, Do you remember activity 6 in the chapter 5 in which water with salt dissolved in it was heated? What did we find? The water evaporated and the salt was left behind. This activity gives us an idea that on heating water changes into its vapor. We also realize from this activity that water vapor does not carry away the salt with it. Water vapor so form because a part of the air and cannot usually be seen. We also found that heating is essential to convert water into its vapor. However, we have seen that water change into its vapor also.
तो यहाँ पे हम पूरा एक बार देख लेते हैं, तब आपको समझाते हैं। From the field, road, rooftop and other aerial we also discuss in chapter 5, ये सब तो हो गया। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रहा है और इससे आप जो है कि समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने कपड़ों को धुला और इन भीगे कपड़ों को जो है क्लॉथ लाइन पे मीन्स की रस्सी पे ऐसे सूखने के लिए डाल दिया हमने। अब जब हम रस्सी पे इन कपड़ों को डालते हैं तो इन कपड़ों से जो वाटर है वो सूख जाता है, मीन्स की ड्राई हो जाता है और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो आपने कभी सोचा है ये वाटर कहाँ जाता है? ये जो है डे टाइम में जो हवा होती है और जो सन की लाइट होती है उसमें वो हीट होता है, मीन्स कि उसमें उष्मा होती है और उसकी वजह से कपड़ों का पानी सूख जाता है और वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो है कि हम एक्टिविटी भी करेंगे और इससे भी समझेंगे। टू टेक टू सिमिलर प्लेट्स, place one of the plate in sunlight and keep the other under shade. Now pour equal amount of water in each of the plate. You can use a cap of the bottle to measure water. Make sure that water does not spill over. Observe the two plates after every 15 minutes. Does the water seem to disappear? From which plate does the disappear first? ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक एक्टिविटी कर सकते हैं अपने घर में भी, आप खुद भी कर सकते हैं, टीचर कराए चाहे नहीं कराए। यहाँ पे जो है कि आप 2 प्लेट लेंगे एक ही साइज की और एक ही साइज का मीन्स की एक ही नाप से मेजर करके हम दोनों में वाटर सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे। एक प्लेट को हम धूप में रखेंगे, एक प्लेट को हम छाया में रखेंगे। जो प्लेट धूप में है उसमें का वाटर जो है जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और दूसरी प्लेट जो छाया में है उसका वाटर जो है कि थोड़ा स्लो इवेपोरेट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चाहे धूप हो या छांव, अगर डे टाइम है तो उस समय जो है वो सन की जो रेज है वो हवा को और चीज़ों को भी गर्म करती है, क्योंकि उसमें हीट होता है, उष्मा होती है और उस उष्मा से जो वाटर है वो जो है वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वो वेपर के रूप में कन्वर्ट होने के बाद ऊपर उठता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं। और आपने एक एक्टिविटी अपने पिछले चैप्टर में किया था कि जब जो है हम साल्ट को वाटर में मिक्स कर देते हैं और इन दोनों को सेपरेट करना होता है तो हम इसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है कि वाटर जो है धीरे धीरे पूरा इवेपोरेट होके उड़ जाता है और हमारे जो बर्तन के पेंदे में जो है साल्ट बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि as a result water vapor get continuously added to air, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है कि इस हीट की वजह से वाटर वेपर जो है हमेशा एयर में इकट्ठा होता जाता है। दैट इज वाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम ए बकेट फुल ऑफ वाटर। मीन्स कि आप जो है इस चीज को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो समझ लेंगे, अगर ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो नहीं समझेंगे। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट ट्रांसफर्ड इनटू एयर? तो क्या कोई और भी तरीका है जिससे कि वाटर वेपर एयर में जाके मिल जाता है? लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, तो हाँ ये भी एक तरीका है जिस तरीके से कि प्लांट अपने वाटर को लॉस करते हैं, ठीक है। तो और भी सारी एक्टिविटी है और यह चैप्टर जो है वाटर ये बड़ा है, तो इसलिए हम जो है इसको 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। देखिए बच्चों, आप मेरे वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं इसके एक्सरसाइज भी कराने वाली हूँ। तो बाकी इस चैप्टर का जो बाकी पार्ट है हम पार्ट 2 में करेंगे। तो इसको जो है कि हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।